दोस्तों आज मैं एक ऐसे सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जस्ट इमेजिन करो, एक तरफ वो इंसान है जो पिछले 7 सालों से जिम जाके बॉडी बना रहा है, प्रोटीन शेक पी रहा है और डिसिप्लिन का दूसरा नाम बन गया है, जबकि दूसरी ओर एक ऐसा इंसान है जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का रास्ता चुना है, जो अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए सेलिबेसी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का सहारा लेता है। क्या होगा अगर ये दोनों किसी दिन अपनी ताकत और विल पावर आजमाने के लिए आमने सामने मैदान में उतर जाए? ये दोनों एक ऐसी कॉम्पिटिशन में है जो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पे नहीं बल्कि मेंटल फोकस और डिसिप्लिन पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ से सवाल आता है कि क्या जिम और हेवी वर्कआउट ही सब कुछ है, या फिर ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलने वाला इंसान भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इन दोनों लाइफ स्टाइल का कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि इनके माइंडसेट, इनके बिहेवियर को भी टेस्ट करेंगे, और एक सरप्राइज भी है जो एंड में आपको हैरान कर देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्रह्मचर्य मोटिवेशन वीडियो नहीं है। हो सकता है कि आज का ये वीडियो तुम्हारी दिमाग के सारे ताले खोल के रख दे। जिम वर्सेस ब्रह्मचर्य। इससे मिलो, ये है नवीन। कुछ सालों पहले की बात है। नवीन एक आम लड़का था, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा कॉन्फिडेंट। उसकी जिंदगी स्कूल के बुली बच्चों और लोगों के तानों के बीच कट रही थी। हर रोज इसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता था, मैं ऐसा क्यों हूँ? एक दिन की बात है, उसने एक इम्पॉसिबल सा डिसीजन लिया। उसने सोचा कि अगर दुनिया मुझे कमजोर समझती है तो मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ताकतवर बनाऊंगा कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और बस उस दिन से शुरुआत हुई उसकी फिटनेस जर्नी की। वो कुछ खास कमाता नहीं था, बस पॉकेट मनी और कुछ पार्ट टाइम जॉब से गुजारा चल रहा था, इसीलिए वो कोई प्रोफेशनल जिम नहीं जा सकता था। लेकिन किसी तरह से उसने एक पुराने जिम का मंथली मेंबरशिप लिया और एक लोकल ट्रेनर के साथ अपने सपनों की शुरुआत की। शुरू के दिन आसान नहीं थे। बॉडी में हर पल दर्द, उसकी वीक बॉडी का मजाक उड़ाते हुए जिम के लोग, और घर पे भी सपनों को सीरियस न लेने वाले माँ बाप, जिनके ताने उसे तलवार की धार से भी ज्यादा लगते थे। इन सब ने उसका हौसला गिराने की कोशिश की, लेकिन नवीन ने अपने सपनों का साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। रोज सुबह उठ के जिम जाना, जिम में अपने पूरी एनर्जी लगाना, और रात को प्रोटीन शेक के साथ सपनों को जीने का जुनून। बस उसकी जिंदगी इन्हीं सब चीजों के आसपास घूमने लगी थी। उसका रूटीन एक आर्मी सोल्जर से कम नहीं था। सुबह 5 बजे उठ के 1 घंटे की कार्डियो वर्कआउट, काम खत्म करने के बाद जिम में वेट ट्रेनिंग, हर मसल्स ग्रुप के लिए अलग सेशन, डाइट में चिकन ब्रीस्ट, बॉइल्ड एग्स, ओट्स, ब्रोकली और सब कुछ जो टेस्ट का दुश्मन बन गया था। कुछ ही दिनों में उसने एक अच्छे से बात समझ ली कि फिटनेस सिर्फ एक हैबिट या हॉबी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। लेकिन बॉडी बनाने का ये सफर इतना आसान नहीं था जितना शुरू में उसे लगा था। धीरे धीरे उसके दोस्त कम होने लगे, क्योंकि हर वीकेंड में पार्टी की जगह उसका सारा वक्त जिम वर्कआउट और ट्रेनिंग करने में बीत जाता था। उसने अपनी नींद खोई, क्योंकि जिम के बाद उसे अपनी फिटनेस की स्पेशल डाइट बनानी होती थी। उसने छोटी छोटी खुशियों का सेक्रीफाइस किया, लेकिन एक चीज जो कभी सेक्रीफाइस नहीं हुई, और वो था उसका एक मस्कुलर बॉडी बनाने का सपना। एक टाइम था जब उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, और जिम में वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे आज उससे टिप्स ले रहे थे। पर इस सफर में जो उसने झेला था उसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। कई बार उसे चोटें लगी, कभी कभार ऐसा लगता है कि ये सब बेकार है। प्रोटीन शेक्स और सप्लीमेंट्स का खर्च अक्सर उसके बजट की ऐसी तैसी कर देता था, लेकिन हर बार उसका एक ही मंत्र था, पेन टेम्पररी है, ग्लोरी फॉरएवर है। और आज 7 साल के बाद जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो उसकी बॉडी किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लगती। हर मसल प्रॉपर शेप में, और उसका कॉन्फिडेंस तो एक अलग ही लेवल पे चला गया है। लेकिन इस कहानी के पीछे का स्ट्रगल और सेक्रीफाइस वही समझ सकता है जो खुद इस अनुभव से गुजरा हो। चलो अब श्लोक की कहानी देखते हैं, जो कि एक अखंड ब्रह्मचारी था। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका मिशन है अपने आप को समझना। जब उसने दुनिया की चमक धमक वाली जिंदगी छोड़ के एक सिंपल लाइफ चुनी तो लोगों ने उसे पागल समझा, और लोगों की बात भी सही थी। आज के जमाने में जहां लोग हर 1 मिनट के लिए भी अपना फोन नहीं छोड़ सकते, वहां श्लोक ने इन सब चीजों को छोड़ के एक शांत राह चुनी थी। लोग अक्सर उसे कहते थे कि ये जमाना प्रैक्टिकल है, ब्रह्मचर्य करके क्या होगा, लेकिन उसका जवाब हमेशा क्लियर था, मुझे अपने अंदर की शक्ति खोजनी है। उसने अपने जीवन से मोह माया और शारीरिक सुकून को अलविदा कह दिया। इस राह को चुनने के पहले उसने एक ही बात सोची, क्या मैं इसे निभा पाऊंगा? एक ऐसी लाइफ स्टाइल जीना जिसमें सिर्फ सेल्फ कंट्रोल और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, वो आसान नहीं था। ब्रह्मचर्य का मूल मंत्र है सेल्फ मास्टरी। उसने हर रोज अपने मन और शरीर पर कंट्रोल करना शुरू किया। दिन की शुरुआत होती थी 1 घंटे की मेडिटेशन से, उसके बाद प्राणायाम और फिर योगासन। और हमारे इंडिया के पॉपुलर सिंगर भी ये मानते हैं। दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट में कहा था कि योगा और मेडिटेशन आपकी लाइफ बदल सकते हैं। श्लोक अपने फूड भी सात्विक रखता था, ताकि उसका माइंड कभी भी स्पाइसी चीजें खा के डिस्ट्रैक्ट न हो।
एक ब्रह्मचारी का जीवन कभी भी सुकून का नहीं होता, उसका हर दिन एक चैलेंज होता है। एक दिन मेडिटेशन के समय उसने एक रियलाइजेशन किया, मैं इस दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जी रहा हूँ, शांति और सुख अंदर से आता है। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से उसका ब्रह्मचर्य एक बर्डन नहीं, एक स्ट्रेंथ बन गया। आज वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जो हर प्रतिष्ठा में कॉम और कंपोज्ड रहता है। उसकी शांति का राज उसका योग और मेडिटेशन है। उसने समझ लिया कि असली शक्ति शरीर के मसल्स में नहीं, मन के कंट्रोल में है। नवीन और श्लोक दोनों का जीवन एक दूसरे से अलग है, लेकिन कभी कभी मजेदार सिचुएशंस भी होती है। नवीन प्रोटीन शेक बनाते वक्त हमेशा कैलोरीज गेन करता है और ब्रह्मचारी श्लोक बिना नमक के खिचड़ी खाते हुए सिर्फ भगवान को धन्यवाद कहता है। एक तरफ बारबेल के नीचे मेहनत का पसीना है और दूसरी तरफ शांत योगा मेट पे एक आसन में ध्यान लगाने की कोशिश। इन दोनों की जिंदगियां अलग जरूर है, लेकिन दोनों के पीछे एक चीज कॉमन है और वो है डिसिप्लिन और अपने सपनों के प्रति कमिटमेंट। अब एक तरफ है नवीन जो अपने मसल्स और स्ट्रेंथ पे गर्व करता है और दूसरी तरफ है अखंड ब्रह्मचारी श्लोक जो अपनी शांति और अंतर शक्ति का मान रखता है। लेकिन क्या होता है जब ये दोनों एक दूसरे के सामने एक फिजिकल शोडाउन के लिए आते हैं? चलो अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। एक जिम जाने वाला इंसान अपनी वेट लिफ्टिंग और रेसिस्टेंस ट्रेनिंग के जरिए फिजिकल लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि भारी से भारी चीजें वो आसानी से उठा सकता है। उसके लिए भारी सामान उठाना ये एक्सट्रीम फिजिकल टास्क करना एक आम बात है, क्योंकि उनके शरीर के हर एक मसल्स को इस चीज की आदत लग चुकी है। दूसरी तरफ एक अखंड ब्रह्मचारी, उसका शरीर शायद दिखने में इतना मस्कुलर ना हो, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी और सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से उसका स्टेमिना और छोटी मोटी चीजों को बर्दाश्त करने की उसकी ताकत अलग ही लेवल पे पहुंच गई होती है। उसकी स्ट्रेंथ मेंटल क्लियरिटी के साथ जुड़ती है जो उसे फिजिकली भी लॉन्ग टर्म टास्क के लिए तैयार करती है। देखो, जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं उनका फोकस काफी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप एक अखंड ब्रह्मचारी हो और सही तरीके से ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हो तो आपका दिमाग हर चीज को लेके काफी क्लियर होगा और यकीन मानो किसी भी तरह के टेम्पटेशन तुम्हें असर नहीं कर पाएंगे। जिम जाने वाले लोग अपनी मसल्स और स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं। उनका रूटीन उनके बॉडी को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाता है, और जो ब्रह्मचारी होते हैं वो मसल्स बनाने पे ध्यान नहीं देते। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। एक बैलेंस लाइफ और सात्विक फूड की वजह से उनका शरीर नेचुरली स्ट्रॉन्ग होता है। इस केस में जिम इंथोसिस्ट की बॉडी दिखती ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ब्रह्मचारी की बैलेंस लाइफ उसकी ताकत की असली जड़ होती है। अगली चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस से डील करने के लिए जिम जाना एक अच्छा तरीका है। वर्कआउट के बाद रिलीज होने वाले एंडोर्फिन्स स्ट्रेस को कम करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पर यह टेम्पररी होता है। अखंड ब्रह्मचारी अपनी मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जरिए स्ट्रेस को रूट लेवल पे टैकल करते हैं। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अंदर का सुकून पाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में ब्रह्मचारी का अप्रोच ज्यादा लॉन्ग टर्म और इम्पैक्टफुल होता है, यानी कि ब्रह्मचारी इंसान के अंदर कभी भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। अगली चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। जिम जाने वाले लोग डिसिप्लिन को अच्छे से समझते हैं। उनका रूटीन और डेडिकेशन उनका सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करता है, पर अखंड ब्रह्मचारी अपने डिजायर्स को कंट्रोल करके एक हायर लेवल का डिसिप्लिन दिखाता है। उसका डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन तक नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन का पार्ट होता है। जिम वाले लोग अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, पर स्पिरिचुअल ग्रोथ उनका फोकस नहीं होता है। अखंड ब्रह्मचारी अपनी लाइफ का मेन फोकस स्पिरिचुअलिटी को बनाता है। मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल से वो एक डिवाइन कनेक्शन बनाता है जो उसे दुनिया के सुख दुख से परे ले जाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के मामले में ब्रह्मचारी का लेवल अनमेच्ड है, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचारी की होती है। अगली चीज है इम्यून सिस्टम। रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोग अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। उनका एक्टिव लाइफस्टाइल उन्हें बीमारियों से दूर रखता है। मौसम बदलने पे आम लोग सर्दी जुकाम से बच नहीं पाते, लेकिन रेगुलर जिम जाने वाले इंसान का इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए उसे ऐसी छोटी मोटी बीमारियां शायद ही होती है। जबकि दूसरी ओर अखंड ब्रह्मचारी अपनी स्ट्रेस फ्री और बैलेंस लाइफ के जरिए अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसका होलिस्टिक अप्रोच उसकी इम्यूनिटी को नेचुरल और इफेक्टिव बनाता है। जिम जाने वाले लोग अपने वर्कआउट के जरिए अपने इमोशंस को बाहर निकाल देते हैं, पर अखंड ब्रह्मचारी अपने इमोशंस पर डायरेक्ट कंट्रोल करता है। उसका सेल्फ कंट्रोल और मेंटल क्लियरिटी उससे इमोशन स्टेबिलिटी देने में मदद करते हैं। अब अगर इस पॉइंट पे देखो तो एक एक्टिवली जिम जाने वाले इंसान के मुकाबले एक अखंड ब्रह्मचारी के अपने इमोशंस पे कंट्रोल ज्यादा होता है। अगली चीज है एनर्जी यूटिलाइजेशन। जिम जाने वाले अपनी एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करते हैं, पर वो ज्यादातर फिजिकल टास्क पे फोकस्ड होती है। मतलब अगर तुम्हारा दोस्त जिम जाता है और तुम उसको कोई थका देने वाला टास्क करवाना चाहते हो तो बस संजू फिल्म का कर मैदान फतेह सॉन्ग लगा दो, तुम्हारा दोस्त हंसते हंसते हर काम कर देगा। अगर अखंड ब्रह्मचारी की बात करें तो वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करके स्पिरिचुअल और प्रोडक्टिव कामों में लगाता है। एनर्जी यूटिलाइजेशन के मामले में ब्रह्मचारी का अप्रोच ज्यादा थॉटफुल होता है। जिम जाने वाले लोग फिजिकल फिटनेस के जरिए एक तरह की शांति पाते हैं जो टेम्पररी होती है। अखंड ब्रह्मचारी अपने ध्यान और सेल्फ कंट्रोल के जरिए परमानेंट और डीपर शांति को एक्सपीरियंस करता है। इनर पीस के मामले में ब्रह्मचारी लोग बहुत आगे होते हैं। जिम जाने वाले लोग डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस और कॉन्फिडेंस के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जबकि अखंड ब्रह्मचारी
ब्रह्मचारी अपने सेल्फ कंट्रोल, मेंटल क्लियरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ जिम के रूटीन और उसकी मस्कुलर बॉडी का जो स्ट्रगल है वो हमारी फिजिकल और इमोशनल शक्ति को उभर के सामने लाता है। दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य की शांति और अंतर शक्ति एक डीपर और बैलेंस लाइफ का एहसास करवाती है। आखिर का फैसला आप पे निर्भर करता है कि आप एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग बॉडी और एक्टिव लाइफ स्टाइल को चुनते हैं या फिर एक सिंपल और स्पिरिचुअल लाइफ के जरिए अंदर की शक्ति को समझाने का सफर करते हैं।